पहला सीन, बड़ा एंगल, जहां पे अफगानिस्तान में एक रॉ एजेंट फंसा हुआ है और वहां पर आता है टाइगर अपनी दहाड़ के साथ, पूरे अफगानिस्तान के उस एरिया को तहस नहस करके आगे बढ़ जाता है। मजा आया ना? यही तो स्टोरी की शुरुआत है। लेकिन वेट, ये स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी फिल्म में ऐसे सीन्स हैं जो कि आपको शॉक कर देंगे। जिस तरीके से अवेंजर इन्फिनिटी वॉर में एक एक करके मेन किरदार मरते पे मरते जा रहे थे या फिर एंड गेम में मरते पर मरते जा रहे थे, सेम ऐसे ही अपनी पुरानी टाइमलाइन को डिलीट करते हुए टाइगर अपनी नई टाइमलाइन बना रहा है। चलिए, ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू में आपका स्वागत करता हूं। मैं राहुल भोज और बताता हूं कि आखिरकार टाइगर 3 आपको देखनी चाहिए, अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, या सिंपली इस फिल्म को स्किप करके ओटीटी Amazon प्राइम के लिए वेट करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल टेली खजाना। मैं राहुल भोज, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा नया चैनल राहुल भोज कॉमेडी है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं राहुल भोज कॉमेडी। आपको मजा आएगा उस चैनल को देखकर भी, उसे भी सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, आपको अमेजिंग कंटेंट मिलेगा। अब दोस्तों, टाइगर 3 की अगर बात करें तो सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट बात है इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस। उफ, मनीष शर्मा ने क्या काम करा है अपने एक्शन सीन्स में, किस तरीके से फिल्म की कहानी को उन्होंने डायरेक्ट किया है, लिटरली वो फाड़ देते हैं। जी हां दोस्तों, थिएटर्स में जब दर्शक चिल्ला रहे हैं सलमान खान, थिएटर्स में जब दर्शक चिल्ला रहे हैं शाहरुख खान, तो समझ जाइए कि वो तो हाउसफुल होने वाला है। और वो फिल्म का क्रेज बयां करता है कि सलमान खान वो स्टार हैं जो कि पूरे भारत को एकजुट करके प्यार और विश्वास के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, फिल्म की कहानी नहीं रिवील करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि फिल्म की कहानी ऐसी बनाई गई है जो कि आगे आने वाली फिल्में, यानी कि जो फ्रेंचाइज फिल्में हैं, टाइगर सीरीज है या फिर कह सकते हैं स्पाई यूनिवर्स है, उसको सेटअप करती है। रॉ के एजेंट बदल चुके हैं, यहां पर मिस मेनन आ चुकी हैं, वो और भी ज्यादा खतरनाक है और वो टाइगर के साथ एक अलग सा बॉन्ड प्रस्तुत करती हैं, शेयर करती हैं। जोया थोड़ा सा यहां पे जोया डिच करते हुए नजर आती है, लेकिन उसकी अपनी भी मजबूरियां हैं। भाई, ये इतनी तो बात बतानी पड़ेगी, फिर ये मत बोलना कि राहुल भाई स्पॉइलर दे रहे। इट्स नॉट अ स्पॉइलर एट ऑल। यहां पर जोया जो है थोड़ा सा धोखा दे रही है। क्यों धोखा दे रही है, किस लिए धोखा दे रही है, भाई उसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ टाइगर को इतना अनएक्सपेक्टेड विलन मिल गया है जो कि न सिर्फ हाथ से वार करता है, बल्कि सबसे ज्यादा शातिर वो यहां से है। यहां से वार करने वाला दोस्तों सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आप रियल लाइफ में भी देख लीजिए, जो मुंह से बक 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 करते हैं, उसके अलावा जो दिमाग चलाते हैं ज्यादा, वो आगे निकल जाते हैं। और यहां पर आतिश ऐसा ही है, इमरान हाशमी। आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम, ही इज सो गुड मैन, ही इज सो गुड। इमरान हाशमी की तारीफें थोड़ी सी बाद में करेंगे, लेकिन इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बात कर लेते हैं, जिसने कि मुझे सबसे ज्यादा अपील किया है। हर एक एक्शन सीन को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है उसका बैकग्राउंड स्कोर। एक्शन सीन में जान डालता है उसका बैकग्राउंड स्कोर। टाइगर जिस हसल से गुजर रहा है, जो इमोशनल क्रंच हो रहा है उसके अंदर, वो पूरी तरीके से बैकग्राउंड स्कोर पे डिपेंड होता है। अगेन मैं मनीष शर्मा को हेड्स ऑफ कहना चाहूंगा कि उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर के लिए जो मेहनत करी है वो वाकई में काबिले तारीफ है। स्टोरी लाइन, यहां पे थोड़ी सी मात खाते हैं स्टोरी लाइन में, क्योंकि स्टोरी बीच बीच में वीक पड़ते हुए नजर आती है। फर्स्ट हाफ के कंपेयर में सेकेंड हाफ इज फार मोर बेटर एंड बिगर, जो कि अलग तरीके के सेटअप को इंट्रोड्यूस करता है। मुझे तो बहुत मजा आ गया जब कहानी पाकिस्तान शिफ्ट हो जाती है। अब भाई मैं इतना ही बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं, कि पाकिस्तान क्यों हुई, किसने हुई, काई को हुई, क्या यहां पे कुछ और उद्देश्य था टाइगर का, क्या पाकिस्तान को तबाह करके आ गया, ये सारे सवाल हैं। क्योंकि हमारे सनी पाजी जब भी पाकिस्तान जाते हैं तो उनकी बैंड बजाकर आते हैं, बट यहां पर क्या टाइगर ने पाकिस्तान का बैंड बजाया है या किसका बैंड बजाया है, इसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के साथ साथ मुझे फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स, स्पेशली वीएफएक्स, ग्राफिक्स बहुत ज्यादा अमेजिंग लगे। मतलब लिटरली मजा। सोचो, मैंने तो जो 2D वाला जो स्क्रीन होता है, क्योंकि 3D में नहीं है, आईमैक्स में है, सो उसमें देखा, राइट, मल्टीप्लेक्स वाले में। सोचो जो आइनॉक्स होते हैं या आईमैक्स की जो स्पेशल स्क्रीन होती है, उसमें कितना ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंजा लगेगा। ये प्रॉपर एक्शन सीक्वेंस, एक जगह भी आपको वीएफएक्स की कमी नहीं लगेगी दोस्तों। क्या शानदार वीएफएक्स किया है। पठान में थोड़ा वीएफएक्स की 19-20 थी, ये बात मैंने आपको बताई थी, लेकिन यहां पर
अगर बात करें दोस्तों, तो वो जो वीएफएक्स है वो आपको अपील करता है। देखो वीएफएक्स बेसिकली क्या होता है, ये हॉलीवुड के एक मशहूर डायरेक्टर ने बोला है, वीएफएक्स वो वीएफएक्स जो कि आपकी कहानी में घुल मिल जाए, ऐसा ना लगे कि यहां पे प्रॉपर वीएफएक्स किया गया है। समझ रहे हैं आप? तो कहानी में घुल मिल जाए वही वीएफएक्स कहलाता है। और यहां पर एक्चुअल में कहानी में घुल मिल गया तो वो वीएफएक्स तो लग ही नहीं रहा, वो सारा ओरिजिनल लग रहा है। बट आई वंडर यार, इतने बड़े स्केल पर कैसे इन्होंने बना दी होगी फिल्म, क्योंकि हर एक सीन कुछ कुछ तो जो है इन्होंने स्टूडियोज में शूट करे हैं, लेकिन हमें जो है बाहर का दिखाया कि भाई ये एक बाहर का है, लाइक फॉरेन लोकेशन है या फिर पाकिस्तान की ऐसी जमीन है जो कि देखी नहीं, वर्जिन लोकेशन है, ये सारी चीजें जो दिखाई हैं ये सचमुच में अद्भुत है, जो देखना बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। यही कहना चाहूंगा, यशराज ने पैसा जो है भर भर के इसमें डाला है, इन्वेस्ट किया है। इसके साथ साथ गाने दो हैं दोस्तों, और गाने ऑफ कोर्स एक तो लास्ट गाना आता है जिसमें मेरी गलती होगी, मैं जल्दी आ गया, जिसमें ऋतिक रोशन की एंट्री मैंने मिस कर दी। दूसरा गाना दोस्तों एक स्टोरी लाइन को क्रंच करते हुए आगे बढ़ता है और वो फर्स्ट पार्ट में ही आ जाता है, ठीक है। और ये दोनों अरिजीत सिंह के गाने, आई एम सो हैप्पी सलमान सर और अरिजीत सिंह दोनों एक साथ एक प्रॉपर वीडियो में, इट लुक्स सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। कैटरीना कैफ बहुत ज्यादा गॉर्जियस लग रही है गानों में। अब दोस्तों बात करते हैं नन अदर देन किसकी, एक्शन सीक्वेंस की। एक्शन सीक्वेंस हर मामले में फिट है बॉस, लिटरली दिल खुश कर देता है एक्शन सीक्वेंस। हर एक एक्शन सीक्वेंस, मतलब इंटरवल से पहले के एक्शन सीक्वेंस लीजिए, इंटरवल के बाद के, टर्की में एक एक्शन सीक्वेंस हुआ है वो जबरदस्त है। टॉल वाला सीन जो हुआ है वो फर्स्ट हाफ में हुआ है, वो भी जबरदस्त है। उसके साथ साथ लास्ट में एक पूरी क्वेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, वो तो और भी ज्यादा एक अलग लेवल पे बना दिया है। इस कहानी में जो बाकी के पुराने किरदार हैं दोस्तों, वो धीरे धीरे करके कट हो रहे हैं। मैं ज्यादा रेफरेंस नहीं दूंगा, बहुत मेजर कैरेक्टर्स का अंत हो रहा है, दे आर डाइंग। तो भाई इसका मतलब क्या है कि कहानी आगे बढ़ रही है। अब कहानी यही है कि टाइगर के आगे लाइफ में और कौन से मिशन आने वाले हैं, कौन से आतंकवादी को टाइगर अपना निशाना बनाने वाला है, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। खैर आगे अगर बात की जाए तो फिल्म में कई ऐसे रेफरेंसेस हैं जो कि पुराने फिल्म की प्लॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिल्म में सरप्राइज एंट्री भी है, कैमियोज भी हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी सबको पता है, चल ही गया है। ऋतिक रोशन है वॉर वाले, और साथ ही साथ अपने शाहरुख खान है। शाहरुख खान वाले सीन बहुत अमेजिंग है। मुझे एक्चुअल में देखा जाए ना, मुझे पठान में तो अच्छा लगा ही था, यहां पे और भी ज्यादा इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। एंड इनका जो ब्रोमांस है ना गाइज, इट लुक्स सो रियल। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग सिनेमा देख रहे हैं, हम लोग ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों साथ बैठ के ही ये प्रॉपर हमारी आंखों के सामने रियल चल रहा है। इतना अच्छा इनके बीच में केमिस्ट्री और बॉन्डिंग है। मतलब इतना तो सलमान साहब और कैटरीना कैफ के बीच में नहीं लगी जितना मुझे शाहरुख साहब और सलमान साहब के बीच में लगी। केमिस्ट्री इज सो रियल। और जब जब वो एक्शन कर रहे हैं, दर्शकों ने तालियां बजाई हैं, दर्शकों ने सीटियां बजाई है। जी हाँ, ओके, ये सारे एस्पेक्ट्स तो हो गए। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट और होना चाहिए था, कहानी को परफेक्ट करना चाहिए था, तो ये फिल्म और भी ज्यादा बेहतर लगती। मैं आपको बता दूं ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट है, तारीफें बहुत हो गई। अब थोड़ी सी जो चीजें हैं देखो, वो मैं आपको पता है मैं सच बोलता हूं, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलता हूं। परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस सबके A1 है, डायरेक्शन की बात करें सबके A1 है, लेकिन फिल्म की कहानी आपको थोड़ा सा भटकाती है। फिल्म की कहानी के देखते वक्त आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो, कुछ कुछ सवाल उठकर आते हैं, जैसे कि वो दूसरा बच्चा जो लिया था गोद, उसका क्या हुआ, या तो वो बाद में आएगा, या कुछ तो समथिंग दिखाते। बिकॉज वी रियली वांटेड टू नो, जो टाइगर की अगर बात करें, जो पहला सेकंड वाली टाइगर थी, टाइगर जिंदा है उसके कंपेयर में, राइट। तो कुछ कुछ चीजें हैं ऐसी। बाकी अगेन रॉ और ISI दोनों एक साथ मिलकर इसमें लड़ेंगे, उसको देखना मजेदार रहेगा। वो फर्स्ट उससे ही इन्होंने सेटअप किया है, और ऑफ कोर्स जोया ही उनको इन्वॉल्व करती है। परफॉर्मेंस, आतिश यानी कि इमरान हाशमी किल्ड इट, नेल्ड इट। उन्होंने जो अपना दम लगाया है, इसके बाद से इमरान हाशमी विल बी द नंबर 1 विलन। कहीं उनकी नई जर्नी तो नहीं शुरू होने वाली जैसा अमरीश पुरी साहब की हुई थी। अमरीश पुरी साहब का एक पल पे दोस्तों सारी चीजें कट हो चुकी थी, फिर उन्होंने विलन का वो पकड़ा, उसके बाद वो विलन 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 और इतने सुपर विलन बन गए जो कि इंडियाना जोन्स द टेंपल ऑफ द डूम तक फिल्म में वो मेन नेगेटिव विलन बन गए थे। सोचो, स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ। आतिश ने बहुत अच्छा काम किया, यानी कि इमरान हाशमी ने बहुत अच्छा काम किया। और प्लस इमरान हाशमी को जो लोग शर्टलेस देखना चाह रहे होंगे, क्योंकि वो बॉडी वॉडी बना रहे थे, उनका प्रॉपर सीन है और प्रॉपर फोकस उनको किया गया है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है फैंस के लिए। और हाँ,
सलमान साहब ने थोड़ा सा निराश किया क्योंकि इस बार उन्होंने अपनी बॉडी नहीं दिखाई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि टाइगर 1 में हमने उनकी बॉडी देखी थी, टाइगर 2 में हमने उनकी बॉडी देखी थी जब वो मास्क बांध के गन चलाते हैं, लेकिन टाइगर 3 में उनकी बॉडी नहीं दिखी है। तो ये फैंस को थोड़ा सा लगेगा कि भाई ने इस बार शर्ट क्यों नहीं उतारा। रणवीर शौर्य हैं इसमें जो है रिद्धि डोगरा है, रिद्धि डोगरा जो अभी रिसेंटली हमें जवान में दिखी थी। ओवर एंड ऑल फिल्म को आप एंजॉय कर सकते हैं। एक्शन सीन्स के लिए फिल्म जो है जानी जाएगी, एक उसने लैंडमार्क सेटअप कर दिया, और प्लस हमारा भारत में बनी है। सबसे बड़ी बात, हमारे भारत में अब ऐसी टेक्निक्स और इतना अच्छा विचार आ चुका है कि भाई फिल्म जो है इंटरनेशनल लेवल की वो भारत में बन सकती है। वीएफएक्स भी अच्छे हैं। तो टोटल मिला के मैं फिल्म को 3.5 स्टार देना चाहता हूं। दिवाली का मौका है, टाइम है आपके पास, जाओ यारो, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। चलता हूं मैं। और हां, अपना रिव्यू जरूर बताना। राहुल बोज कॉमेडी में एक बार जरूर आना, आपको मजा आ जाएगा। सब्सक्राइब करने से भी। बाय बाय।